खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी फोकस में रहेगा। 5,000 करोड़ का एक बड़ा क्यूआईपी इशू जो है खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस 485 रुपीज़ का है, यानी कि 11% डिस्काउंट पे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। अहम बोर्ड मीट है 5 अप्रैल को, जहां पे फंड रेज की जो है बात की जाएगी। अभी इक्विटी से भी हो सकती है, डेट से भी हो सकती है, और एक इंपॉर्टेंट ओवरहैंग स्टॉक का है, जहां पे एनसीएलटी की जो है अप्रूवल अगर आ जाती है तो यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में री रेटिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो है बड़ी जो है आप मूवमेंट नहीं देखे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रियल्टी कंपनीज और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। और रियल्टी की अगर बात कर रहे हैं तो मुंबई बेस्ड प्लेयर सनटेक रियल्टी ने भी जो है अपनी जो है एन्युटी इनकम को बढ़ाया है। बीकेसी में लीज किया है प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट्स को, और यहाँ पे लगभग 2,000 करोड़ का जो है एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू का है। हालांकि याद रखिए ये 29 ईयर्स के लिए एक्सपेक्टेड है। एंजल वन भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे क्यूआईपी अलॉटीज के बड़े दिग्गज नाम भी आए हैं, जैसे कि एबीएसएल गोल्डमैन, और ये लगभग 1500 करोड़ का क्यूआईपी बंद। शैले होटल्स में कैपिटल ग्रुप आ गया है क्यूआईपी में, तो ये एक बड़ा नाम है बाहर का एफआई, तो इस पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। हालांकि 1,000 करोड़ उन्होंने भी क्यूआईपी के जरिए रेज किया। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेन भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो बीवाईडी के साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस का करार है, उसको वो बढ़ा के अब 2030 के एंड तक कर दिया है। और बीवाईडी याद रखिए टेस्ला से भी बड़ा प्लेयर है ईवी का, तो ये एक बड़ा चीज़ है। अनुपम रसायन एलओआई साइन किया है एक जापानीज मल्टीनेशनल के साथ, लेकिन ये 740 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट है 7 साल के लिए। यहाँ पे जो केमिकल इंटरमीडिएट्स है उसको लेके उनका करार आया है। और इंटरेस्टिंगली आखिरी स्टॉक रहेगा श्रीराम प्रॉपर्टीज़। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सिर्फ 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जो पेनल्टी ऑर्डर आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो लगभग आप कह सकते हैं 450 करोड़ का आया है। तो ऑलमोस्ट 1/4 साइज द मार्केट कैप का पेनल्टी आया है, तो इस पे जो है नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में ज़रूर देखने मिल सकती है। तो ये सारे खबरों वाले शेयर्स है जो यहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। फोकस कर लेते हैं चौथे तिमाही के अपडेट्स में। धनलक्ष्मी बैंक के अपडेट्स की बात करें तो लार्जली वीक देखने मिली है। यहाँ पे डिपॉजिट्स एडवांस जो है सिंगल डिजिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो है थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंशियली देखने मिली है। वी2 रिटेल के भी नतीजे बोले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। रेवेन्यू लगभग 53% का ग्रोथ है, और जो एसएसजी ग्रोथ है लगातार दूसरे स्ट्रेट मंथ में जो है एक बहुत शानदार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखने मिली 40% का, और 10 नए स्टोर्स आए। हिंदुस्तान जिंक की ऑपरेशनल अपडेट भी हाईएस्ट एवर रहा है मेटल प्रोडक्शन को लेके, रिफाइनरी का, और इवन आपके सिल्वर को लेके। क्रेडो के नतीजे जो है वीक आए हैं। क्रेडो मुफ्ती ब्रांड्स हाल ही में लिस्ट हुआ था, इनका एसएसजी जो है फ्लैटिश आया है अगर एक्सक्लूसिव आउटलेट्स के बारे में बात करें, और थोड़ा सा कॉस्टिंग इम्पैक्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट आएगा चौथे तिमाही में। हालांकि FY25 के लिए उन्होंने कहा है कि वो मिड टीन्स का रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि 13 से लेकर 17% तक का रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है हम कहेंगे क्रेडो के वीक आए हैं, धनलक्ष्मी के वीक आए हैं, वी2 रिटेल और हिंदुस्तान का जो है स्ट्रॉन्ग अपडेट आया है। वित्त साल 2024 का भी अपडेट्स बता देता हूँ। नाल्को ने जो है हाईएस्ट एवर एल्यूमिनियम और बॉक्साइट की प्रोडक्शन और सेल्स किया है, शानदार रही है FY24 की अपडेट। और वही मॉयल की भी बात करें तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन और सेल्स जो है अपने सबसे ज़्यादा उच्चम स्तर पे जो है कोई फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा गोपाल स्नैक्स के तीसरे तिमाही के नतीजे आए, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने लिस्ट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से कम जो है आपके ओवरऑल नंबर्स देखने मिले। तो ये जो है हमने आपको पूरा अपडेट्स और अर्निंग्स का जो है पूरा पिटारा आपके सामने रख दिया। अपडेट देने के लिए तो ढेर सारे बिजनेस अपडेट आ रहे हैं इस बीच। चौथी तिमाही तीसरी तिमाही के नतीजे भी आ रहे हैं कुछ कंपनियों के, और खबरों वाले शेयर्स भी आज ढेर सारे हैं, इस पर आज फोकस रहेगा। लेकिन उसके अलावा